क्या हो गया गाइस? कब तक ये दुख दर्द रहेगा? वीडियो नहीं बनानी क्या तुम लोग को? तो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। वी आर वेरी सॉरी गाइस। सो आपको पता है कि हमारे दुख का कारण, आपके दुख का कारण, हम सबके दुख का कारण अभी फिलहाल के लिए यही है कि WTC फाइनल में इंडिया ने एक बहुत बड़ी हार बुक करी है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े मार्जिन से 209 रन के मार्जिन से हराया है इंडिया को। मेरे हिसाब से ये अभी तक की जो सेमीफाइनल फाइनल्स की लॉस है उनमें से सबसे बड़ी लॉस ये रहेगी इनकी, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से मुझे नहीं लगता है कि आज तक कभी इंडिया हारी है इन सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। हम अब आदत सी हो गई है, 10 साल से हारते आ रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल्स में, लेकिन बुरा आज भी उतना ही लग रहा है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वेलकम बैक गाइस। तो आपका स्वागत है अगेन। कैसे समझाएं आपको कि हमारे ऊपर भी क्या बीत रही है इस टाइम पे। हमारे लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा टफ एक चीज़ है ये करने के लिए, क्योंकि एज फैंस ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच था यार हमारे लिए भी, क्योंकि 10 साल से हम भी वेट कर रहे थे कि कब हमारे को वो ट्रॉफी मिलेगी, कब हमारे को किसी भी फॉर्मेट में वो ट्रॉफी मिलेगी। हम तो एशिया कप भी हार गए थे अपने लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वो भी ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं आई। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कि मतलब किस हिसाब से आगे चीज़ें हो सकती हैं या फिर क्या कर सकती है इंडियन टीम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक निराशाजनक बात है ये। क्योंकि अगर आप देखें तो टेस्ट मैच के बाद, मतलब मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोला है कि अब उनको नहीं, या फिर वो ये चाहते हैं कि एक 3 मैच की सीरीज हो फाइनल में आपका विनर डिसाइड करने के लिए। और वहां पे राहुल द्रविड़ ये बोल रहे हैं कि आईपीएल से आप आए हो, आपको 2 हफ्ते का टाइम मिला है, वो इतना इजी नहीं होता आपको इतना प्रिपरेशन करने के लिए, इतना बड़े फाइनल के लिए। आपने कोई टूर गेम खेला है, तो वो चीज आपको राहुल द्रविड़ और आपके रोहित शर्मा से सुनने को मिल रही है। फ्रैंकली मुझे लगता है कि ये सारे मतलब टाइप ऑफ एक्सक्यूज ही है। क्योंकि आपको पता था कि फाइनल होने वाला है, आपने प्रायोरिटाइज किया आईपीएल को। इट वाज द प्लेयर्स पर्सनल चॉइस कि आईपीएल में खेलना है कि नहीं खेलना है। एंड सबको पता था कि इन डेट्स पे पढ़ने वाले हैं ये फाइनल्स। सो उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था। बीच आईपीएल से भी आ सकते थे ये लोग, है ना। तो फिर ये सारी चीजें हैं। अब चेतेश्वर पुजारा खेल रहे थे, उस हिसाब से देखें ना, तो अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हैं तो आपकी इंडियन टीम के दो जो परफॉर्मर्स हैं मेन, सबसे पहले अजिंक्य रहाणे, और दूसरे में अगर आप पहली इनिंग्स की बात करें तो जडेजा ने विकेट्स भी ली हैं और फर्स्ट इनिंग्स में वो क्विक 48 रन भी मारे थे। तो आप ये नहीं बोलते थे कि वो तो अपना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेल के आए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फाइनल खेल के आए थे। बल्कि जडेजा ने वहां भी जिताया है, वहां पे भी जिताया। अजिंक्य रहाणे और जडेजा अपना फॉर्म यहाँ पे लेके आए हैं। सिराज ने अच्छा किया है उस हिसाब से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप आईपीएल का फटीक लेके आ रहे हो इस WTC के टूर्नामेंट में, क्योंकि ये चीजें तो आप ओवरऑल हर साल करते ही हो। हर साल अगले साल आपको आईपीएल के बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप खेलना, वो भी यूएसए में। वो फिर आप ये बोलोगे कि यार यहाँ पे तो टाइम डिफरेंस है, टाइम जोन्स का फर्क है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट द प्लेयर्स मेक अ चॉइस एंड दे कैन नॉट जस्ट पुट द थिंग ऑन आईपीएल कि आप इसकी वजह से हार रहे हैं। एग्जैक्टली। अब अगर आप मैच पे आ जाओ, अगर आप मैच के कंडीशंस के बेसिस पे आ जाओ, हमारे को एज फैंस बहुत रियलिस्टिकली, बहुत प्रैक्टिकली हम लोगों ने एनालाइज किया। बहुत प्रैक्टिकल था कि आप जीत से बहुत दूर हो, वो बहुत प्रैक्टिकल था। ऑब्वियसली आप क्लोज गए थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक बहुत छोटी सी पार्टनरशिप से स्टार्ट किया था, जहाँ पर शुभमन गिल ऑब्वियसली, अब आप ट्वीट कर दोगे कि यार ये अंपायर ने किया, ये उससे कुछ नहीं होगा। आपके एज तो लगी रहे थे ना, 2 एज दिया आपने स्पेसिफिक उस टाइम जोन, उस टाइम गैप में आपने 2 एज दे दिए। एक स्टीव स्मिथ कैरी नहीं कर पाया और एक आपने कैमरन ग्रीन को कैच दे दिया। अब आपको ये प्रॉब्लम है कि वो फिंगर अंडर द फिंगर बॉल के अंदर। पॉइंट ये है कि उन्होंने एज तो दिया ना, आपको खेलना है ना प्रॉपर शॉट। आप उसके बाद देखिए कि रोहित शर्मा मैं तो बोलता हूँ सबसे अच्छा यहाँ पे रोहित शर्मा ही खेले थे। अगर आप पूरे बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो रोहित शर्मा इतना अच्छा आपके लिए मोमेंटम आपको लेके आए, लेकिन आपने फिर वही साइकोलॉजिकल हो गया ना कि आप नेथन लायन जैसी है, आपको अजीबोगरीब शॉट्स खेलने हैं वहां पे। आपको जरूरत ही नहीं थी वो शॉट खेलने की वहां पे। मतलब नेथन लायन को मुझे लगता है कि उन्हें वो रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए थी। और आप डर भी गए थे कि यार इसकी ये तो मैं कैसे खेलूंगा, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना अच्छा आप खेल रहे हो, फिर आप आउट हो जाते हो। उसके बाद पुजारा, जिसने ऐसा शॉट कभी लैप शॉट वो ऐसे कभी खेलते ही नहीं है, वो ऐसा लैप शॉट खेल रहे हो। आप 27 मार चुके हो,
आप आराम से खेलो। विराट कोहली क्रीज में आए हैं, उनके साथ आप थोड़े पार्टनरशिप बिल्ड करो। विराट कोहली अच्छी टच में नजर आए थे उस स्पेसिफिक 4th डे की अगर हम बात करें तो उसके साथ आप पार्टनरशिप बना। चलो कोई ना, अब पुजारा भी आउट हो गए, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने बहुत ही ज्यादा उसके बाद एक तरीके का कमबैक भी लिया थे जो डे 4 के एंड तक 164 for 3 पे आपका डे 4 एंड किया। और अगर आप पूरे इंडिया की बात करोगे 70% ऑफ इंडिया आपको डे 5 के स्टार्ट पे, यानी कि अगर आपका मैच 3 बजे शुरू होता है तो 2 बजे तक यही 2-2:30 बजे तक यही बोल रहे थे सारे कि यार विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे कर देंगे, विराट कोहली कर देंगे, विराट कोहली कर देंगे। ऑब्वियसली कर देंगे क्योंकि आप रेपुटेशन की बेसिस पे टीम बनाते हो अपनी, आप रेपुटेशन की बेसिस पे टीम्स को चलाते हो। विराट कोहली कर देंगे, रोहित शर्मा कर देंगे, अजिंक्य रहाणे कर देंगे। डिपेंडेंसी विराट चोखली मैं बोलने जा रहा था क्योंकि मैं ट्विटर पे देख के आ रहा हूँ, बट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ प्लेयर। आपको भी पता है कि आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। बट उनका परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में देखिए, सेकंड इनिंग 4th डे के एंड में उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, कंधों पे बोझ लेके जा रहे थे आगे, बट उन्होंने जो वो शॉट खेला, स्टीव स्मिथ ने दोबारा कैच लिया है उनका, एंड बहुत बेहतरीन कैच भी लिया। बट वो शॉट मुझे लगता है स्टीव स्मिथ ने बोला भी है हमारे किसी न किसी तरीके से तो उनको आउट करवाना ही था, एंड वो 5th विकेट बॉल खेल ही नहीं पा रहे हैं, एंड वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया है उनका। जेम्स एंडरसन 2014, आज 2023 स्कॉट बॉलैंड, आप सेम तरीके से आउट हो रहे हो। आपकी तो वो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हुई है, आपकी तो वो चीज अभी भी चली आ रही है, आपको सेटअप करा जा रहा है। आप लास्ट बॉल पे आई थिंक रिव्यू हुआ था, उसके बाद उनका कंसंट्रेशन गया और वो उनका जो उन्होंने शॉट क्यों खेला, वो वैसे वो क्यों नहीं खेलते, वो तो विराट कोहली है ना, वो तो लीव करते हो, लीव कर सकते थे, वो उन्होंने क्यों खेला। अब यहाँ पे आईपीएल का फैक्टर भी मैं आईपीएल को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो अब आप आईपीएल का एक वो फ्लो होता है, हाँ, कि वो माइंडसेट है, क्या बोलते हैं उसको, मसल रिफ्लेक्स होता है, वो आपको खेलना चाहिए, उस हिसाब से वो गए और वहां पे आउट हो गए, जैसे कि वो यूजुअली होते हैं ऐसी स्पेसिफिक बॉल पे। तो ये तो इसी डिफरेंस पे है कि हम रियली आईपीएल को ब्लेम कर सकते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आईपीएल था इसलिए हार गए। आपको शेड्यूलिंग थोड़ी और बेटर करनी पड़ेगी, आपको बहुत महीनों पहले पता चल जाता है कि कौन सा सीरीज कौन सी डेट पे पड़ने वाली है, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है, एंड इफ इट इज नॉट गोइंग टू हैपन तो आप क्लियरली आईपीएल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड पैट कमिंस ने भी बोला, जैसे रोहित शर्मा ने जब बोला कि 3 मैच के फाइनल्स होने चाहिए, तो पैट कमिंस ने जवाब में यही बोला कि अब जो ओलंपिक मेडलिस्ट होते हैं तो वो सिंगल रेस के लिए ही वो 4-4 साल प्रिपेयर करते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू से दैट कि 3-4 रेस कराएं या फिर समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। अब वही वाली बात है कि बेस्ट ऑफ 3 हो जाएगा तो आप बेस्ट ऑफ 3 में हार गए तो आप बोलोगे बेस्ट ऑफ 5 होना चाहिए था। वो सब चीजें तो बढ़ती ही रहेंगी, आपको ये सब एक्सक्यूजेस हर बंदा बोलेगा, एक्सक्यूज है, हर बंदा सुपरस्टिशन के बेसिस पे आजकल फैंस बोलने लगे हैं ये हो जाता ना तो ये हो जाता। ये एक्सक्यूजेस हैं जो हम फैंस, इंडियन फैंस ढूंढते हैं और जिसकी वजह से आपको सेम कोर टीम आपको देख रही है पिछले 10 सालों से जो कुछ भी नहीं जीत रही है। 2013 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपेरेंटली धोनी ने जिताया था वो, लेकिन ऑब्वियसली पूरी टीम का आपको एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन पूरी उसके बाद आपने देखा है कि कुछ भी नहीं आपको जीतने को मिला है। लास्ट ईयर तो आप एशिया कप भी हार गए जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। अब इस साल आप देखेंगे आपके पास वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप की जो उम्मीदें थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, क्योंकि आप ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हो, ओडीआई में आप अच्छी टीम हो और आप इंडिया में खेल रहे हो, उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी उम्मीदें भी थोड़ी कम होती हुई यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप फिर वही सेम टीम के साथ जाने वाले हो। नंबर 4 आपके पास है नहीं श्रेयस अय्यर का आपको कोई भरोसा नहीं है, आपको कोई भरोसा नहीं है। आप अजिंक्य रहाणे को आप यहाँ पे भी ले आओ, आप जयदेव उनादकट को जो 12 साल पहले टेस्ट मैच खेले थे उनको ले आए थे ना, बिल्कुल आप किसी को भी लेके आ सकते हैं। प्लेयर्स हम आईपीएल जैसे हमारा चल रहा है, हम प्लेयर की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बट अभी भी हम वो फिल्टर करके जो हमारी फाइनल स्क्वाड है 15 की उसको बेटर नहीं कर पा रहे हैं। Exactly. तो एक वो रीजन है। अब जसप्रीत बुमराह भी बहुत टाइम से नहीं है, अब वो लौट भी आते हैं तो भी पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे, बहुत लंबे टाइम से आउट ऑफ टच हैं, तो हम उनपे भी रिलाई नहीं कर सकते। ऐसा लगता है मैंने बचपन में देखा था उनको लास्ट, बिल्कुल बहुत टाइम हो गया है। सो आपको वो 15 की स्क्वाड बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है आगे के वर्ल्ड कप के लिए, एंड उसको फिल्टर आउट करना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता था पर्सनली कि शिखर धवन को चांस मिलना चाहिए, एंड वो कब से मुझे लगता है, बट वो उनको नहीं मिल पा रहा है चांस। तो भी आपने लॉन्ग रोप नहीं दी ना आपने। हाँ, आप बिल्कुल आप गलत आदमी को बैक कर रहे हो। ये इंडियन मैनेजमेंट आप इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये टीम लोगों को लॉन्ग रोप दे रही है, जिसकी वजह से हम अपेरेंटली हार रहे हैं। अब जिसको लॉन्ग रोप देनी चाहिए थी आपने उनको नहीं दी। अब आप देखो आप आगे क्या होता है। तो ऑब्वियसली WTC तो आप हार गए हो और बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से हारे हो। अब आप यही उम्मीद कर सकते हो कि आप फिर से एक फाइनल की तरफ जाएं, जो कि मुश्किल है यार। ऑस्ट्रेलिया को आपको फिर से जाके वहां पे ऑस्ट्रेलिया में खेलना है WTC की साइकिल में।
आपको इंग्लैंड को यहाँ पे आना है, साउथ अफ्रीका को यहाँ पे आना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप WTC की साइकिल की बात करें तो काफ़ी मुश्किल रहने वाला है WTC का नेक्स्ट साइकिल। तो अभी के लिए फिलहाल WTC खत्म हो चुका है, इंडिया ऑब्वियसली हार चुकी है, हम एक और ICC टूर्नामेंट हार चुके हैं। होप यही करते हैं वर्ल्ड कप में हम एक और स्टेप आगे जाएं और वर्ल्ड कप लेके आए। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि ट्रैविस हेड जो हैं उन्होंने IPL के लिए अप्लाई किया था, बट उनको किसी टीम ने बैक नहीं किया। एंड आप देखिए कि उन्होंने इंडियन टीम के सामने किस कदर से परफॉर्म किया है। एग्जैक्टली। तो ये प्रायोरिटाइज एंड ऑस्ट्रेलियन टीम ने प्लानिंग, ऑस्ट्रेलियन टीम का एग्जीक्यूशन सब कुछ सही रहा है। ऑब्वियसली आप ये बोलोगे कि आप टॉस का डिसीजन भी आपका सही था, टॉस के डिसीजन के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम 70 for 3 भी थी, 76 for 3 भी थी। उसके बाद 469 वाली विकेट तो ये नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने बनाए क्योंकि उनका उस हिसाब से गेम प्लान था। तो वहां पे आप ये भी देखिए ना कि उनका अगर एक प्लेयर नहीं चल रहा है, मान लीजिए कि सेकंड इनिंग में हमने देखा कि टॉप 3 बैटर्स आउट हो गए, बट उन्होंने कंसिस्टेंटली फिर सारे प्लेयर्स ने लगभग 50 रन मारे। एटलीस्ट एलेक्स कैरी, इन लोगों ने आपको फिर अगेन 270 पे आपने आके डिक्लेयर किया ना। हमारे यहाँ पे तो विराट कोहली आउट होते ही जडेजा आउट हो गए, उनको किसी ने पूछा भी नहीं किया जडेजा, क्योंकि सब विराट कोहली पे थे। अगेन रेपुटेशन की बेसिस पे आप विराट कोहली पे नजर रख रहे, आपको पता ही नहीं चला जडेजा आउट आए और गए, आपको पता ही नहीं चला, आपका फोकस ही नहीं था। शार्दुल ठाकुर भी 0 पे चले गए, वो भी 0 पे चले गए, किसी का फोकस ही नहीं था, क्योंकि आपको पता ही कि आप विराट कोहली के आउट होने पे हार गए हो। बिल्कुल। यही तो रेपुटेशन बेस्ड है, इसलिए तो आप नाम के बेसिस पे चलते हो, आप देखते ही होगी किस हिसाब से आपको प्लेयर लेके आने हैं। आप विश्वास मानिए, मैंने भी अपनी टीवी बंद कर दी थी विराट कोहली के आउट होते ही, बट एनालिसिस करनी थी इसलिए हम लोग ने चालू रखा। फिर तो यही सारी डिटेल्स थी जो हमें शेयर करनी थी। होप करते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में एक ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेके आएंगे एंड रोहित शर्मा ही कैप्टन रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। यस, है ना। सो हार्दिक पांड्या आएंगे अंदर। yes. हम वो चीज फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है अपने फैंस को थोड़ा सा? तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको कहा, वर्ल्ड कप फाइनल में काफी ज्यादा आप देख सकते हो अच्छा खेलते हो इंडिया को। और भी नए प्लेयर्स आ जाएंगे, व्हाइट बॉल फॉर्मेट है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट आप बेटर कर सकते हो। ODI वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी फिलहाल के लिए यही था WTC के लिए हमारी तरफ से आपके लिए जो भी एनालिसिस हम लेके आए हैं। अब आपके साथ हम जल्द जुड़ेंगे फिर से। थैंक यू गाइस। तो अगली वीडियोस में हम लोग TNKL के बारे में डिस्कस करेंगे। डू नॉट मिस दैट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूं, कि थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए इसको एंड हमें बताते जाइए कि हम और क्या क्या कर सकते हैं आप लोग के लिए टू मेक इट अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच।